नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम भौंरा के सभी पर्यायवाची शब्द को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। भौंरा का अर्थ खेलने वाला भौंरा नहीं है जी, ये एक कीट है जो पुष्प में दोस्तों परागण का भी क्रिया करता है। राइट, इस भौंरा के चित्र देख रहे होंगे, ये भौंरा है। इस भौंरा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, ट्रिक्स हम समझते हैं। देखिए, भौंरा से आपको याद करना है भ्रमर। भ्रमर, ये भ्रमर है दोस्तों, ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। इसी भ्रमर का तद्भव रूप भौंरा है। तद्भव रूप क्या है? भौंरा। और भ्रमर तत्सम शब्द है। राइट, यही भ्रमर भृंग को भी कहा जाता है। भृंग, जैसे भृंगराज सुने होंगे, तो भौंरा से बनाया जाता है, भौंरा के मधु से बनाया जाता है। तो भृंग, भृंग भी भौंरा है। और ये तो भंवर, भंवर बोले चाहे भौंरा बोले, ये सब दोस्तों आपके भौंरा के पर्यायवाची शब्द हैं। भौरों ने खिलाया फूल फूल के, तुम ले गए बात उमर। ठीक, ये तीनों शब्द आपको याद हो गए होंगे। भ्रमर, भृंग, भंवर और भौंरा। सटपद को कैसे याद करेंगे? सटपद, भौंरा को सटपद कहा जाता है। कैसे? क्योंकि इसके पद मतलब होता है पैर। पद मतलब क्या होता है जी? तो पैर। सट मतलब छह। इस भौंरा के ना 6 पैर होते हैं। 1 2 3 4 दिख नहीं रहा है, लेकिन 6 पैर होते हैं, इसलिए इसको सटपद कहा जाता है। तो सटपद भौंरा के पर्यायवाची शब्द है। ठीक ना। सिली मुख कहा जाता है। सिली मुख, मुख मतलब मुंह। सिली मतलब क्या? सिली मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? सिली मुख। तो सिली का अर्थ हो जाता है क्या? नोकीला। सिली का अर्थ क्या होता है? नुकीला। तो भौंरा का जो मुख है, मुख वो नोकीला होता है, इसलिए भौंरा को सिली मुख कहा जाता है। जैसे बाढ़ को, बाढ़ धनुष बाढ़ होता है ना जी, बाढ़, ये बाढ़ का भी जो मुख होता है ना, ये नोकीला होता है। बाढ़ का मुख भी नोकीला होता है, इसलिए बाढ़ को भी सिली मुख कहा जाता है। तो सिली मुख का 2 शब्द के पर्यायवाची है, एक बाढ़ और दूसरा भौंरा के। ठीक, समझ में आ गया होगा। मधुप, मधुकर, मधुराज, मधुपाई, ये शब्द को कैसे याद करेंगे? सब भौंरा के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे देखना, फूल से ये मधु को चूस रहा है, मधु को निकाल रहा है, फिर इस फूल से दूसरे फूल में जाता है, मधु छोड़ देता है। तो मधु, या उसमें मधु क्रिएट करने वाला, मधु बनाने वाला कौन है? भौंरा। इसलिए इसको मधु, मधु को करने वाला मधुराज और मधुपाई, ये सब भौंरा के क्या है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द है। राइट। अली, अली भौंरा को कहा जाता है। अली के 2 शब्द याद रखना, एक होता है अली या अली, दूसरा होता है आली। दूसरा क्या होता है? आली शब्द, एक अली। इस अली का अर्थ होता है भौंरा, और ये आली का अर्थ होता है सहेली। एली रे एली, क्या है ये पहेली। ठीक, तो आली का अर्थ सहेली। ठीक। द्विरेफ, द्विरेफ भौंरा को कहा जाता है। भौंरा का नाम द्विरेफ कैसे पड़ा, समझते हैं इसका उत्पत्ति कैसे हुआ होगा। तो देखिए, रेफ का अर्थ होता है रावण से। रा, ते भ्रमर शब्द जो तत्सम रूप है ना, भ्रमर का, इसमें 2 रा है। देखो, एक बार ये रेफ है, एक रा, तो 2 रा होने के कारण इसे द्वि रेफ, मतलब इस भ्रमर शब्द में द्विरेफ है, 2 ठो रेफ है, इसलिए इसको द्विरेफ कहा जाता है। ये ओरिजिनल कारण है ना, बनावटी नहीं है। ओरिजिनल कारण है कि भ्रमर में 2 रा होने के कारण ही इसको द्विरेफ कहा जाता है। राइट, चलिए, द्विरेफ। अगला क्या है? चंचरिक, चंचरिक कहा जाता है। चंचरिक, भौंरा चंचल होती है, एक फूल से दूसरे फूल में चंचल की तरफ घूमती रहती है, इसलिए इसको चंचरिक भी कहा जाता है, चंचल होने के कारण। और एक होता है मिलिंद, एक सिंगर है मिलिंद गाबा। तो मिलिंद गाबा से याद करने लायक वो भौंरा है, भौंरा को ही मिलिंद कहा जाता है। ठीक ना। आशा करता हूं दोस्तों सभी शब्द के कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। थैंक यू।